हेलो दोस्तों, ITI पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में कैपिटल लेटर को लिखा था फ्री हैंड। आज हम स्मॉल लेटर को लिखेंगे फ्री हैंड में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन फ्री हैंड यूजिंग सिंगल स्ट्रोक, वर्टिकल एंड इंक्लाइंड, स्मॉल लेटर इन हाइट 10 mm। हमने पिछले वीडियो में वर्टिकल और इंक्लाइंड दोनों में सेंटेंस को लिखा था फ्री हैंड, जिसमें से एक आपको तरीका बताया गया था लिखने के लिए। सेम वही तरीका हम स्मॉल लेटर को लिखने के लिए प्रयोग करेंगे। वो तरीका ये था कि हमने रेशियो लिया था 5:3, ठीक है। उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे मैंने लिख दिया है। हम 5:3 लेके चल रहे हैं, तो H/W इक्वल 5:3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा, यानी कि हमारा जो W आएगा वो 6 mm आएगा, और हमारा जो हाइट पहले से हमें दिया गया है 10 mm। तो 10 mm हमारा हाइट है, और W जो यानी कि विड्थ जो है लेटर की वो 6 mm है। उसके बाद लेटर टू लेटर गैप जो हमारा 2 mm है। उसके बाद वर्ड टू वर्ड गैप जो है 6 mm, लाइन टू लाइन गैप 10 mm। पिछले वीडियो में आपको एक ही लाइन में सेंटेंस को लिखने के लिए बताया गया था, लेकिन आज जो है हम दो लाइन में सेंटेंस को कवर करेंगे। कैपिटल लेटर को लिखने के लिए हमने 2 गाइडलाइन लिए थे, लेकिन स्मॉल लेटर को लिखने के लिए हम 4 गाइडलाइन का प्रयोग करेंगे। वो 4 गाइडलाइन क्या होगा वो आप देखिए। हम जो सेंटेंस को लिखेंगे, ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, इसको जो लिखेंगे वर्टिकल में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम इंक्लाइंड में लिखेंगे, इसको वर्टिकल में लिखेंगे। कैपिटल लेटर को लिखने के लिए हमने 2 गाइडलाइन का प्रयोग किया था, और स्मॉल लेटर को लिखने के लिए हम 4 गाइडलाइन का प्रयोग करेंगे। और इसमें हमारा जो हाइट है 10 mm दिया गया है, तो सबसे पहले हम 10 mm का जो है एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने कैपिटल लेटर को लिखने के लिए किया था। आप जो है लाइन गाइडलाइन जो लिखिएगा तो वो 2H पेंसिल से लिखिएगा। टेन mm की हाइट पे हमने लाइन को ड्रॉ किया है, 2 लाइन लिए हैं, और इसके जो और 2 लाइन लेंगे, और वो जो 2 लाइन लेंगे, ये पहली वाली जो लाइन हमने ड्रॉ किया है इससे 4 mm पे एक लाइन लेंगे, और नीचे भी 4 mm के हाइट में लाइन लेंगे। हमने पहला लाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा लाइन जो हम लेंगे वो 10 mm की डिस्टेंस में लेंगे, क्योंकि हमारा जो लाइन टू लाइन गैप है वो 10 mm है। तो ये लाइन से हम 10 mm नीचे एक लाइन लेंगे, हमें जो वर्ड लिखना है, एक वर्ड की जो है हमें चौड़ाई जो उसकी है 6 mm है, हाइट 10 mm है। 10 mm का हमने ले लिया है, और 2 mm का हमें गैप लेके चलना है। एक लेटर यानी कि हम D लिख रहे हैं, उसके बाद जो R लिखेंगे, उसके बाद A लिखेंगे, WING, ठीक है। D और R के बीच में 2 mm का गैप। उसके बाद एक वर्ड कंप्लीट करने के बाद जो है ईज जो हम लिखेंगे, ड्राइंग मेरा पहला वर्ड है, ईज मेरा दूसरा वर्ड है। इस दोनों के बीच का जो दूरी हम लेंगे वो 6 mm का लेंगे, और एक लाइन से दूसरे लाइन का जो हमने लिया है, ये हमने पहले लाइन लिखने के लिए, और ये दूसरी, इस दोनों के बीच का जो गैप है वो 10 mm है।
जैसे हमने नीचे डॉट डॉट लगाया है, सेम ऊपर भी डॉट लगाएंगे। उसके बाद जो पूरी लाइन में डॉट लगाना, 1 वर्ड, जैसे हम मेरा ड्राइंग है, ड्राइंग 7 वर्ड का है, तो हम 7 पहले इसी टाइप से लेंगे, 6 2 6 2 करके। उसके बाद जो मेरा 7 अगर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो दूसरा जो हम लेंगे ईच के लिए, वो 6 mm की दूरी पे लेके लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम ले रहे हैं आगे। एक वर्ड का कंप्लीट करने के बाद जो है हम जो डॉट लगाए हैं उसको हम मिला देंगे। हल्की मिलानी है, हल्की जो हमें साफ साफ दिखे बाद में, जिसे हम मिटा सकें। हमने 6 2 करके ड्राइंग लिखने के लिए बॉक्स बना दिया। उसके बाद जो हम ईज लिखेंगे, यानी कि दूसरा वर्ड लिखेंगे, वर्ड टू वर्ड गैप, वो 6 mm का लेके लिखेंगे। कि हमने 6 mm का गैप ले लिया है, ऊपर भी हम 6 mm का गैप ले लेंगे। उसके बाद एक बॉक्स इसको हम बना देंगे, हमें परेशानी ना हो बाद में, जैसे कि एक वर्ड दूसरा वर्ड, तो इसमें थोड़ा सा इस टाइप से कर दीजिए, बाद में उसे आप मिटा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप जो वर्ड लिखिएगा उसके लिए 6 2 करके आप गैप लेके चलिए। उसके बाद जो फिर दोनों लाइन को आप मिला दीजिएगा। सेम प्रोसेस नीचे वाले में भी करना है। हमने बॉक्स को बना लिया है। अब जो है हमें जो सेंटेंस दिया गया है स्मॉल लेटर में लिखने के लिए, अब हम उसे लिखेंगे, और कैसे लिखना है यह भी आप देख लीजिएगा। आप जो है ये दो जो गाइडलाइन को खींचिएगा उसमें भी इस टाइप से बना दीजिएगा, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। अब हम लिखना शुरू करते हैं, ताकि 10 mm हाइट बोला गया, तो 10 mm हाइट लेके ही लिखना है। हमने वर्टिकल में स्मॉल लेटर को लिख लिए हैं 10 mm के हाइट में। अब हम इसे इंक्लाइंड में लिखेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा, बस ये रहेगा कि ये वर्टिकल है, उसमें इंक्लाइंड रहेगा, यानी कि वो 75 डिग्री पे झुका हुआ रहेगा। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, इसको हम एक ही लाइन में कंप्लीट कर देते हैं। हमने ये पॉइंट लिया है, इस पॉइंट से जो है हम 75 डिग्री का एक एंगल निकालेंगे। उसके लिए आप प्रोटेक्टर की मदद ले सकते हैं। प्रोटेक्टर की मदद से हम जो है 75 डिग्री का एक एंगल को निकालते हैं। 80 यहाँ पे है, 70 यहाँ पे, इस दोनों के बीच के जो पॉइंट है वो 75 है। 75 का जो एक एंगल हमने ले लिया है। अब इसी के बेस पे हम बाकी का जो है, हम जो लेटर लिखेंगे उसकी चौड़ाई ले लेते हैं 6 mm। उसके बाद जो गैप है
2 mm का लेटर टू लेटर, उसके बाद वर्ड गैप लेके अब हम एक डॉट लगा देते हैं यहाँ पे। आप भी इसी तरह से कर लीजिएगा अपने ड्राइंग शीट पे। उसके बाद जो है वर्ड को लिखिएगा, या नहीं तो आप 2 लाइन इसी टाइप से 4 लाइन खींच के और इसमें आप जो है डिस्टेंस को मैनेज करके भी लिख सकते हैं। बॉक्स बन गया है 75 डिग्री पे। अब हम इंक्लाइंड में जो है स्मॉल लेटर को लिखेंगे फ्री हैंड, और उसको लिखने के लिए उसको ऐसे लिखेंगे। इंक्लाइंड है इसीलिए हम झुका हुआ ही लिखेंगे। हमने जो ऊपर में लिखा है ये 2 लाइन, ये वर्टिकल में है, और ये जो लिखे हैं हम नीचे में ये जो है इंक्लाइंड में है। स्मॉल लेटर आप इसी तरह के बॉक्स बना के उसमें जो है आप एक रेशियो लेके चलिएगा। आपके एग्ज़ाम में अगर रेशियो दिया गया हो तो आप रेशियो के लेके लिखिएगा, या नहीं दिया गया है तो आप 5:3 लेके जो है जो सेंटेंस दिया गया होगा उसे आप लिखिएगा। जैसे हमने 5:3 लेके लिया था, तो जिसमें हमारा एच जो है हाइट जो है दिया गया था इसमें 10 mm, हमने 10 mm का हाइट लिया था, और विड्थ को हमने निकाला था 6 mm। उसके बाद लेटर टू लेटर गैप 2 mm निकाला था। उसके बाद वर्ड टू वर्ड गैप जो है 6 mm है, और लाइन टू लाइन गैप जो है 10 mm है। उसी प्रकार से आप जो है एक लाइन ले लीजिएगा। जब स्मॉल लेटर आपको कहा गया है तो 4 गाइडलाइन लेके लिखिएगा। अगर कैपिटल में कहा जाए तो 2 गाइडलाइन लेके आप लिखिएगा, जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया गया था।